सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवम शर्मा फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। भाई अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आजकल ये आ रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में कि अगले 7 महीने में क्या हम आईआईटी को क्रैक कर सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई तुम बिल्कुल क्रैक कर सकते हो आईआईटी को। मैंने खुद केवल 3 महीने जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करी थी और उन 3 महीने में मैंने एडवांस को क्रैक किया और अराउंड 15,000 से 16,000 के बीच में कहीं मेरी रैंक आई थी। अगर मैं 3 महीने में 15,000 रैंक स्कोर कर सकता हूँ जेईई एडवांस में, तो तुम्हारे पास अभी 7 महीने हैं, वो भी अभी मेंस के लिए 7 महीने हैं। पूरा 1 साल पड़ा है तुम्हारे पास एडवांस के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है आईआईटी को क्रैक करना। मैं सारी डिटेल्स तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा, पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कौन सी बुक से लेकर कौन से क्वेश्चन से लेकर कब मॉक टेस्ट देने हैं, कहां से मॉक टेस्ट देना है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा पूरा गेम बदल सकती है आईआईटी की प्रिपरेशन का। तो देखो ओवरऑल हमारे पास 7 महीने हैं अभी हमारे जनवरी अटेम्प्ट के लिए। उससे पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। अब ये सारी चीजें डाउट ये आता है कि ये कब और कहां से करना है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कहां से करना है। तो भाई इसके लिए मटेरियल चाहिए होगा, तो मटेरियल यहाँ पे मैं बताऊंगा कहां से कौन सा मटेरियल चाहिए तुम्हें। फिजिक्स के लिए तुम्हें 2 बुक्स फॉलो करनी है, कहीं से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हें जहां से जो चीज पसंद आ रही है तुम वहां से वो चीज करो। एक तो एससी वर्मा और साथ ही साथ आईई इरोडो, ये 2 बुक्स जो है तुम फॉलो करो फिजिक्स के लिए। इन 2 बुक्स से तुम करोगे तुम्हारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस एडवांस लेवल की रहेगी, उसी के साथ साथ थ्योरी भी तुम्हारी एडवांस लेवल की कंप्लीट होती जाएगी। बात करें अगर हम मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए तुम्हें जितनी भी बुक्स है ना सिंगेज की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कैलकुलस की, डिफरेंशिएशन, सारी ये चीजें जो है तुम सिंगेज की बुक से करो। वहां पे क्वेश्चंस बहुत तगड़े दे रखे हो तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत तगड़ी हो जाएगी। वहीं बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, तो देखो यार इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक तीनों के लिए ये हमारी रही फिजिकल, ये इनऑर्गेनिक और ये ऑर्गेनिक। तो इनके लिए तीनों के लिए अलग अलग हमें बुक्स चाहिए होंगी। तो अगर हम बुक्स की बात करें तो देखो इनऑर्गेनिक के लिए तो तुम जेडी ली को यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक यार, थ्योरी काफी अच्छी दे रखी है इसमें। साथ ही साथ फिजिक्स के लिए तुम ओपी टंडन को यूज कर सकते हो, फिजिकल के लिए सॉरी, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और ऑर्गेनिक के लिए तुम एमएस चौहान को यूज कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा तगड़ी बुक है, एडवांस लेवल की इसमें इनऑर्गेनिक दे रखी है। एनसीईआरटी से भी तुम ऑर्गेनिक को तुम कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में जो है ऑर्गेनिक हमारी केवल और केवल मेंस लेवल की दे रखी होती है, इसीलिए एमएस चौहान को यूज करोगे तो हमारी एडवांस लेवल की भी ऑर्गेनिक हो जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें मॉक टेस्ट एंड क्वेश्चंस, इससे पहले अगर हम बात करूं तो सिलेबस कंप्लीट हमें कब तक करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है। हमारे पास 7 मंथ्स हैं अभी जनवरी अटेम्प्ट के लिए। उन 7 मंथ्स से में अगर तुम ये 4.5 महीने निकाल दो ना, तो इन 4.5 महीने के बाद जो तुम्हारे पास 2.5 महीने बचे उसमें तुम अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो, साथ ही साथ क्वेश्चन भी काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये जो 4.5 महीने में यहाँ पर तुम्हें जो है सिलेबस कंप्लीट करना है और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, ताकि तुम्हारा रिवीजन प्लस उसका जो एप्लीकेशन है टॉपिक्स का वो होता रहे साथ ही साथ। इसलिए केवल 4.5 महीने अगले में तुम टारगेट करोगे, तुम सिलेबस कंप्लीट कर लो अपना, उसके बाद में 2.5 महीने बचेंगे तुम्हारे पास, उधर तुम्हें मॉक टेस्ट देने हैं काफी अच्छे से और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी है। ये जो 4.5 महीने हैं यहाँ पर भी तो मॉक टेस्ट देने हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है तुम्हें कंप्लीट मॉक टेस्ट देने हैं, बिकॉज यहाँ तक तुम्हारा सारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए कंप्लीट मॉक टेस्ट देना, ठीक है। तो इससे पहले अगले पॉइंट पर जाने से पहले हम के मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं और क्वेश्चंस कौन से करने हैं, मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ अपनी मेंटरशिप के रिगार्डिंग। क्योंकि देखो आजकल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी कोचिंग में इनरोल्ड नहीं है किसी में, और वो चाहते हैं कोई हमें सपोर्ट करे, हमें डे टू डे गाइडेंस दे कि भाई हमें आज क्या करना है, कब कौन सी चीज करनी है। इसीलिए ये मेंटरशिप 2.0 का प्रोग्राम हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। जेईई 2025 और 2026 के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं 2026 के 2025 के, वो इसमें एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर तुम्हें फ्री शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, 24/7 कॉल एंड चैट सपोर्ट रहेगा, डेली गूगल मीट होगी मेरे साथ। अगर तुम्हें कोई भी डाउट बनता है तो गूगल मीट में तुम इजीली पूछ सकते हो, इंटरेक्शन काफी हमारी इजी रहती है यहाँ पर। वहीं एवरीडे प्लानर भी हम आपको देंगे, डेली के डेली टास्क असाइन करेंगे, टास्क नहीं करते हो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी हम शो करेंगे तुम्हारे साथ, पर कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ही बेटरमेंट के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, तो तुम चाहो तो एनरोल हो सकते हो। साथ ही साथ गाइडेंस टिल लास्ट डे ऑफ जेईई एडवांस भी छोड़ो, तुम्हारा पूरा चॉइस ऑर्डर बनवा के देंगे जब तुम्हारी काउंसलिंग होगी। तो अगर तुम अभी इनरोल होना चाहते हो तो भाई इसका बेस प्राइस देखो ये दे रखा है। गूगल फॉर्म में जाकर तुम्हें और भी सारे प्लान्स दिख जाएंगे, तुम जाकर एक बार गूगल फॉर्म को फिल करो, वहीं पर QR कोड दे रखा है, उसके थ्रू पेमेंट करो और मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे तुम उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट भेज दो। गूगल फॉर्म का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर वहां से फिल कर सकते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो बात आती है कि मॉक टेस्ट और क्वेश्चन हमें कहाँ से करने हैं। देखो भाई मॉक टेस्ट के लिए सबसे बढ़िया ऐप तो मैं बताऊंगा एनटीए अभ्यास ऐप, सबसे बेस्ट ऐप है भाई। यहाँ से जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चंस है लगभग वैसे ही क्वेश्चंस रियल एग्जाम में आते हैं। मैंने भी केवल इसी ऐप को फॉलो किया था, यहीं से सारे मॉक टेस्ट दिए थे, कोई भी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी थी। यहाँ पे सारा कुछ फ्री में दे रखा होता है,
यहाँ से जाओ, तुम्हें डेली के डेली जितने मॉक टेस्ट देने हैं उतने आराम से दे सकते हो। और मॉक टेस्ट देते टाइम तुम्हें अपने फोन को जो है एरोप्लेन मोड पर भी करना होता है, तो तुम कोई चीटिंग भी नहीं कर सकते इंटरनेट के थ्रू। तो इस बात का भी खास कर ध्यान रखना। साथ ही साथ बात करें क्वेश्चंस में कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो सबसे बढ़िया क्वेश्चंस देखो, मैंने जितनी भी बुक्स बताई ना तुम्हें, जो मटेरियल मैंने तुम्हें बताया उसके एंड चैप्टर क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। एंड चैप्टर क्वेश्चंस तुम उसके कर सकते हो। साथ ही साथ में जो हमारे PYQs हैं, और PYQs कौन से 2021 से लेकर हमारे 2024 यानी कि अभी ये जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है वहां तक के तुम्हें सारे PYQs करने हैं। केवल PYQs को भी कर लोगे ना तो भी तुम्हारे 99 परसेंटाइल मेंस में इजीली बन जाएगी। एडवांस के लिए तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की, उसमें भी PYQs को काफी अच्छे से कर लोगे ना, 2000 से लेकर सारे अभी तक के PYQs को प्रैक्टिस करोगे, वहां पर भी तुम्हारी आराम से 1000 के अंदर रैंक बन जाएगी भाई। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली ऐसे कॉलेजेस तुम्हें मिल जाएंगे आराम से। इसलिए भाई NT अभ्यास ऐप फॉर मॉक टेस्ट और मटेरियल के एंड चैप्टर क्वेश्चंस एंड PYQs फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन बात का खासकर ध्यान रखना। जो भी सारी मैंने मटेरियल्स और तुम्हें जो जगह बताई जहाँ से तुम्हें अपने इस क्वेश्चंस को या फिर मॉक टेस्ट देना है, इन बात का याद रखना, कहीं नोट डाउन कर लो, भूलो ना बाद में जब तुम्हें कायम पड़ेगा। हो सकता है वीडियो भी तुम मिस कर दो, तो वीडियो को अभी के अभी सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी और वीडियो जो इस चैनल पर आती है उसकी नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तुम्हारी प्रिपरेशन में हम तुम्हारे साथ बने रहे, तुम्हारी हेल्प करते रहे। अभी भी और तुम्हारा कोई डाउट बचता है तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, तुम्हारा अगली वीडियो में तुम्हारा डाउट ले लिया जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिपरेशन बढ़िया से करो, चिल रह के, कोई डिप्रेशन जैसी चीज से डरना नहीं है। अगर आता भी है तो मेरे से तुम बात कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम पर, दोनों जगह का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरे को पर्सनल चैट कर सकते हो, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।